अब हरि है हम नाही। और जब भगवान का आगमन होता है, प्रेम का आगमन होता है जीवन में, मन में, तो अहंकार मिट जाता है। अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी, प्रेम की गली बहुत संकड़ी होती है, उसमें दो नहीं समा सकते। प्रेम भी अद्वैत है, प्रेम में भी एक हो जाता है, वहां दो मिट जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण एक हो गए, शिव पार्वती एक हो गए, प्रेम में एक हो जाता है, सारी दुनिया एक दिखाई पड़ेगी। प्रेम में दो मिट जाते हैं, एक का ही दर्शन होता है, सारे जगत में एक प्रभु ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए प्रेम की जरूरत है। किसी ने बहुत सुंदर गाया है कि ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कितना सुंदर कहते हैं। राह में मिले जो दीन दुखी, राह में मिले जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। राह में मिले जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब जीवन में प्रेम होता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए आपके परिवार में, आपके जीवन में। जैसे एक दिया प्रकाशित है, एक दिए में प्रकाश है, दूसरा दिया बुझा हुआ है। प्रकाशित दिए में बुझे हुए दिए को टच करा दिया जाए तो बुझा हुआ दिया भी प्रकाशित हो जाता है, बुझा हुआ दीपक भी प्रकाशित हो जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम का प्रकाश आता है तो दूसरे को भी प्रेम बांटता है। रास्ते में जो भी मिल जाएं उनसे भी प्रेम करो, प्रेम की दो बातें कर लो तो उसको भी प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। बुद्ध के जीवन में प्रेम आया, महावीर के जीवन में प्रेम आया, ध्रुव के जीवन में प्रेम आया, प्रहलाद के जीवन में प्रेम आया, शबरी के जीवन में प्रेम आया, मीरा के जीवन में प्रेम आया, राधा के जीवन में प्रेम आया, गोपी के जीवन में प्रेम आया, महापुरुषों के जीवन में प्रेम आया और उन्होंने प्रेम को बांटा और आज भी उनका गुणगान हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रेम होना चाहिए और प्रेम बेशर्त होना चाहिए। प्रेम की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। लोग एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं। भाई कहता है भाई से तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, इसीलिए विवाद होता है। नहीं, प्रेम दीजिए, मांगिए मत, तो प्रेम अपने आप होने लगेगा। भाई भी आपसे प्रेम करेगा। पत्नी भी कहती है पति मुझे प्रेम नहीं देता है, पति कहता है पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती है। ये गलत बात है। पत्नी का कर्तव्य है पति को प्रेम देना, पति का कर्तव्य है पत्नी को प्रेम देना। पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम दे, प्रेम बांटे, प्रेम का दान करे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम की व्याख्या है। प्रेम बेशर्त होना चाहिए, प्रेम की कोई शर्त होनी नहीं चाहिए। प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में दान होता है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपने भगवान शिव के परिवार में देखा होगा कितना प्रेम था। आपके घर में कैलेंडर होता है, उसमें भगवान शिव के परिवार का चित्र होता है। भगवान शिव के गले में सांप लिपटे होते हैं, वहीं पार्वती बैठी होती हैं, उनकी गोद में गणेश बैठे होते हैं।
वहीं कार्तिक होते हैं, वहीं सर्प है, वहीं शेर है, वहीं चूहा है, वहीं बैल है, क्योंकि शिव जी का वाहन बैल था और गणेश जी का वाहन चूहा था। कार्तिकेय जी का वाहन मोर था और पार्वती जी का वाहन शेर था। जरा देखिए शिव के परिवार में, भगवान शिव के परिवार में कितना प्रेम था। वहां शेर भी था, चूहा भी था, सांप भी थे, मोर भी था। सब एक दूसरे के दुश्मन होते, शत्रु होते हैं। मोर सांप का दुश्मन होता है, मोर सांप को खा जाता है, लेकिन वहां कोई किसी को नहीं खाता। मोर सांप को नहीं खाता है और शेर बैल को नहीं खाता है, क्योंकि शेर बैल का शत्रु होता है, बैल शेर का भोजन होता है, शेर बैल को मार देता है। लेकिन शेर भी वहां बैल को कुछ नहीं करता है। सर्प चूहे को खा जाता है, लेकिन वहां चूहा भी है, शिव जी के गले में सर्प भी है, लेकिन सर्प चूहे को कुछ भी नहीं करता है। सभी वहां रहते हैं और एक दूसरे को कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्या इस पर आपने चिंतन किया, मनन किया, विचारा? नहीं। आपके घर में कैलेंडर होता है, उसमें शिव जी के परिवार का चित्र होता है और इस पर आपने कभी चिंतन न किया होगा, मनन न किया होगा कि शिव जी के परिवार में इतने खतरनाक प्राणी हैं, फिर भी कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। शेर बैल को नहीं खाता है, सांप चूहे को नहीं खाता है, मोर सांप को नहीं खाता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि शिव जी के परिवार में प्रेम था। शिव और पार्वती में अनन्य प्रेम था, अगाध प्रेम था। जहां प्रेम होगा वहां एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते, चोट नहीं पहुंचाई जाती है, वैर नहीं होता है, दुश्मनी नहीं होती है। प्रेम सबको रूपांतरित कर देता है, प्रेम सबको जोड़ देता है। इसलिए शिव जी के परिवार में सभी साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को कुछ हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि शिव जी के परिवार में प्रेम था। तो जहां प्रेम होगा वहां दुश्मनी समाप्त हो जाती है। पशु पक्षी भी प्रेम को समझते हैं। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित और अहित को पशु पक्षी भी जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम की महिमा गाई गई है शास्त्रों में, ग्रंथों में। ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सभी में राम व्याप्त है, समाये हुए हैं परमात्मा। इसलिए प्रेम करो। कभी कभी पति पत्नी में काफी विवाद हो जाता है। एक बार एक दंपति में काफी विवाद हो गया, पति पत्नी में। पति ने पत्नी को 2 थप्पड़ मार दिया, पत्नी को भी क्रोध आ गया। पत्नी भी जबरदस्त थी, उसने बेलन उठाया रोटी बेलने का और पति को मारने के लिए दौड़ी। कहा, आज तुझे मैं मार डालूंगी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे परेशान करते हो, तुम मुझे गुलाम समझते हो। जब विवाह हो जाता है तो पति पत्नी को गुलाम समझता है, नौकर समझता है। आज भी हमने कई महिलाओं को देखा है कि अपने पति को मालिक कहती हैं। पति मालिक नहीं हो सकता, पति मित्र होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के मित्र होने चाहिए, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, तभी प्रेम घटित हो सकता है, तभी जीवन में प्रेम हो सकता है। और पत्नी को गुलाम माना जाएगा, नौकर माना जाएगा,
तो कभी प्रेम पति पत्नी में नहीं हो सकता है। ये पुरानी धारणा गलत है कि पति मालिक है, पति ही भगवान है और पत्नी कुछ नहीं है। नहीं, पति पत्नी में दोनों में एक ही आत्मा है। पति भगवान है तो पत्नी भी भगवती है। एक दूसरे में मित्रता होनी चाहिए। तो पत्नी बड़ी जबरदस्त थी, उसने बेलन उठाया और पति को मारने दौड़ी। पति कमजोर था, डर के मारे पलंग के नीचे घुस गया। पत्नी कहती निकल नालायक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे छठी का दूध याद करा दूंगी, मुझे तूने थप्पड़ मारा। पति पलंग के नीचे घुस गया डर के मारे निकलता नहीं है। पत्नी कहती निकल बाहर, आज तुझे बताऊंगी। पत्नी की भी कोई हैसियत होती है, पत्नी में भी कोई ऊर्जा होती है। निकल बाहर, मैं तुझे बताती हूं। पत्नी डांटती है, पति डर के मारे पलंग के नीचे बैठा हुआ है, दबा हुआ है, थर थर कांप रहा है। फिर भी पति का अहंकार नहीं जाता है, कहता है मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं निकल सकता क्योंकि घर का मालिक मैं हूं घर का मालिक मैं हूं, तू नहीं। पत्नी कहती कायर, पलंग के नीचे बैठे बैठे डींग हाँक रहे हो कि घर का मालिक मैं हूं और डर के मारे निकलते नहीं हो। तो ऐसा कभी कभी विवाद हो जाता है। तो पत्नी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरे के मित्र होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, सहयात्री होते हैं। तो हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए, सास बहू में प्रेम होना चाहिए, देवरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होना चाहिए। प्रेम हमारे परिवार को जोड़ता है, हमारे जीवन को जोड़ता है। इसलिए प्रेम हमारे जीवन में बहना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आपको प्रेम मिलेगा। जो मांगता नहीं है उसको प्रेम मिलता है, और जो मांगता है उसको नहीं मिलता है। इसलिए प्रेम बेशर्त होना चाहिए, प्रेम की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के चलते ही विवाद होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो बंधुओं सज्जनों, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, हमारे परिवार में प्रेम होना चाहिए। आप रामचरितमानस की कथा सुनते हैं कि राम जी 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी 4 पत्नियां थीं। कभी भी 4 भाइयों में विवाद नहीं हुआ और उनकी 4 पत्नियों में कभी विवाद नहीं हुआ। इसलिए आज उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। 4 भाइयों में अनन्य प्रेम था, अगाध प्रेम था, और उनकी 4 पत्नियों में भी अगाध प्रेम था, सब में प्रेम था। इसलिए रामचरितमानस से भी ये शिक्षा मिलती है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम होगा तो परिवार संगठित होगा और आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा, अच्छा होगा, और आपकी प्रशंसा होगी समाज में। जैसे राम की प्रशंसा हो रही है, भगवान कृष्ण की प्रशंसा हो रही है, मीरा की प्रशंसा हो रही है, राधा की प्रशंसा हो रही है, गोपी की प्रशंसा हो रही है, सबरी की प्रशंसा हो रही है, ध्रुव प्रहलाद की प्रशंसा हो रही है, कबीर नानक की प्रशंसा हो रही है, महापुरुषों की प्रशंसा हो रही है। उन लोगों के जीवन में अगाध प्रेम था, उन्होंने समाज को प्रेम दिया, संसार को प्रेम दिया, प्रेम बांटा, प्रेम का दान किया। तो आपके जीवन में भी निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। यही महापुरुषों का कथन है, यही महापुरुषों का संदेश है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत भारत।